जी अस्सलाम वालेकुम। अब बेहतर है आवाज़? जी आतिफ भाई, अब कह रहे वॉइस। अच्छा आतिफ भाई, स्क्रीन शेयरिंग चेक कर लें, हो रही है, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? आवाज़ भी नज़र आ रही है आपको? जी, प्लीज काइंडली आप सब अटेंडीज भी चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है आतिफ भाई की। अगर शो हो रही है तो जस्ट चैट में 1 टाइप कर दें। अच्छा, तो हम आज का सेशन बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद माज है। मैं अलीबाबा का ऑफिशियल सर्विस ऑपरेशन मैनेजर हूँ फॉर पाकिस्तान। और आज जो हम बेसिकली सेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में है, और किस तरह आप जो है वो एक ओवरऑल जो चेंजेस अलीबाबा पे हो रही हैं उसको आप किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। क्योंकि इस ईयर थोड़ी छोटी छोटी काफ़ी चेंजेस हुई हैं अलीबाबा के ऊपर, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल जो है वो चेंजेस हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म पे भी चेंजेस होना बनती हैं। तो इसीलिए अलीबाबा ने जो है छोटी छोटी चेंजेस करी हैं ताकि सबको बराबर का जो है वो एक्सपोजर और सारी चीज़ें मिल सकें। जो इसके ऊपर वर्किंग करेगा, परफॉर्मेंसेस अपनी बेटर करेगा, उसको ऑलरेडी जो है वो अलीबाबा से कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या क्या वेज हो सकते हैं हमारे पास जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंप्रूवमेंट के लिए पार्ट है जिसपे हम इम्प्रूव करके अपनी ओवरऑल जो अकाउंट है उसको बेहतर कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा इंक्वायरीज वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आज जो लेक्चर मौजूद हैं उनका नाम है सर आतिफ नज़ीर, और वो अलीबाबा के ऑफिशियल सर्टिफाइड लेक्चरर हैं। और उनका काफ़ी मल्टीपल ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री और क्या कहते हैं सिखाने का। और वो काफ़ी अरसे से जो है वो आप जैसे सेलर्स और आप जैसे लोगों को जो है वो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जो है वो चीज़ें बता रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट आतिफ भाई कि वो प्लीज़ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें एंड सेशन स्टार्ट करें। सो ओवर टू यू आतिफ भाई। जी थैंक यू वेरी मच माज भाई, बहुत शुक्रिया। और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने शिरकत की। और स्टार्ट से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हम लोगों ने एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको वही वीडियो जो है ना वो आपके लिए प्ले कर देता हूँ। आप भी अगर यूट्यूब पे जाएं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ ये लेट मी प्ले। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, एक सेकंड वेट कर लीजिएगा। क्योंकि मेरी वॉइस में आई थिंक कुछ इशू था, तो अभी प्रोबेबली स्टेबल है। जी आतिफ भाई, अब काफ़ी स्टेबल है, लेकिन आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। ओके, मैं दोबारा ओके।
ओके जी, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ये यूट्यूब पे यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आतिफ नजीर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से आईटी की फील्ड में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। डेवलपर से अपने करियर का आगाज किया और ऑनलाइन सेलिंग के तमाम तरीकों पे काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल हैं Amazon, eBay, अलीबाबा, दराज, शॉपिफाई, फेसबुक मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और दूसरे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप अपने बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान बिलखुसूस सियाल कोर्ट में ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फरोग के लिए द लीडर्स के नाम से अपने इदारे का आगाज किया और बहुत महदूद अरसे में इंतहाई मुस्तनद इदारों के साथ काम किया है, जिनमें शामिल हैं टैफ्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ Just नायरा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आप डेप्टा के ज़ेरे इंतजाम Amazon BA के 3 बैचेस में 2000 से ज्यादा शागिर्दों को पढ़ा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स और PhD हजरात भी शामिल हैं। आपके शागिर्द $1200 सालाना तक कमा रहे हैं। जी, मेरा नाम आतिफ नजीर है और मैं द लीडर से हूँ। हम लोग यहाँ सियालकोट में कर रहे हैं ट्रेनिंग है, मेंटरशिप एंड सर्विसेज हैं। आज मैं इनवाइटेड था एज ए गेस्ट, एज एन ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। अलीबाबा ने मुझे इनवाइट किया था और एनजीए डायनामिक ने सेशन अरेंज किया अलीबाबा की अवेयरनेस के बारे में। इट वाज वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन और जितने भी लोग सारे पार्टिसिपेंट थे दे वर विलिंग। सियालकोट क्योंकि करीम है आपकी यहाँ पे B2B मार्केट प्लेस की, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं B2B मार्केट प्लेस में, तो इन माय ओपिनियन अलीबाबा इज द राइट चॉइस। और इस सबका ये सफर जारी है। थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक कि आप सबको अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हम स्ट्रेट अवे जो है ना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम इस पे बात करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप अपने बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं। इसमें जो डिस्कशन होगा वो हमारा, वो स्टार्ट करेंगे उसको हम पहले, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने ये देखना है कि बिजनेस की मजीद अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको आपको कस्टमर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने। हु इज योर कस्टमर। अच्छा, एक तो इंफॉर्मेशन आपके पास ये हो कि आपका सेकंड, आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ आइडिया आपके पास होना चाहिए कि हाउ योर कस्टमर विल फाइंड यू। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए से कस्टमर फाइंड करता है किसी भी बिजनेस को। देन उसके बाद आपको, आपके पास इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए अपना केस बिल्ड करेंगे कि इन सवाल के आंसर आंसर करते हुए कौन सी ऑप्शन हमारे पास हो सकती है और उन ऑप्शन। अच्छा, किसी भी कस्टमर, किसी भी बिजनेस को सबसे पहले आपको, जब आपने सेलिंग करनी है आजकल के दौर में, तो आपका बिजनेस जो है ना, इट हैज टू बी प्रेजेंट समवेयर, कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पे मौजूद हो और किसी ऐसे मीडियम पे मौजूद हो जहां से कस्टमर उसको फाइंड कर सकें। अच्छा, फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे सकें, मुझे ये पता चल, थोड़ा सा बता सकें कि मेरे साथ जो इस वक्त ऑडियंस है, आप में से कितने लोग ऑलरेडी अलीबाबा के सेलर्स हैं। चैट में अगर आप बता सकें कि कितने लोग ऑलरेडी। ओके, एक जिशान मलिक,
और जी इनके अलावा कोई और? आतिफ भाई मोस्टली सारे अली बाबा के सेलर हैं जो हमारे साथ आज अटेंडेड हैं ओके ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर की ठीक है, तरफ बेसिकली मूव करें, क्लोज टू नेक्स्ट ईयर है। ओके ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये है कि अब आपका बिजनेस जो है ना समवेयर उसको मेजोरिटी ठीक है हमारे साथ आ गई जो कि अलीबाबा के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो इसी के राउंड अप अपना डिस्कशन रखेंगे। तो आपका जो बिजनेस है ना उसको सबसे पहले कहीं पे आपको प्रेजेंट करना है। जो आपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल कौन कौन सी हैं, ये हम अभी देख रहे हैं। हमारा जो सेकंड वो क्वेश्चन है जिसका है कि कस्टमर आपको फाइंड कैसे करेगा, और उसका आंसर जो है वो कैसे हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है वो आपको फाइंड कर सकता है गूगल से। सेकंड आपके पास जो है वो ऑप्शन है कि आपका कस्टमर जो है वो आपको फाइंड आउट कर सकता है सोशल मीडिया से। थर्ड आपका ऑप्शन ये है कि कस्टमर आपको मार्केट प्लेस से फाइंड कर सकता है। अब इन तमाम जो भी मीडियम्स हैं, इन तमाम मीडियम्स के अपने अपने जो है प्लस पॉइंट्स हैं और इसमें कुछ इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल में आपको जो है ना मिक्स्ड इंटेंट मिलेगा। मिक्स्ड इंटेंट से मेरी मुराद क्या है, जब भी कोई बंदा सर्च परफॉर्म करता है तो सर्च करने का कोई ना कोई मकसद होता है, उसका कोई रीजन होता है। जैसे अगर एक बंदा सर्च कर रहा है हाउ टू, अगर उसका कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है हाउ टू से, तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि किसी प्रोडक्ट के किसी चीज के बारे में जानना चाह रहा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, ये कुछ बाय नहीं करना चाह रहा। अगर इसके अलावा आप देखें तो आप गूगल पर लोकेशन फाइंड करने के लिए गूगल यूज करते हैं, आप रिसर्च पर्पस के लिए भी गूगल को यूज कर सकते हैं, और आप बाइंग के लिए भी गूगल को यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे और उस कीवर्ड से आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। फर्ज करें यूजुअली अगर एक बंदे का गूगल के ऊपर जो आने का मकसद है, अगर वो बाइंग है तो उसका कीवर्ड जो है ना वो होगा बाय ऑनलाइन आगे आइटम, इस तरह से उसका कीवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी गूगल पे ठीक है ऑडियंस आपके पास है, लेकिन उनका मिक्स इंटेंट है, वो इंफॉर्मेशन के लिए भी आते हैं और वो रिसर्च और दूसरे मकसद के लिए भी आते हैं। अच्छा, दूसरा आपका मीडियम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया इसमें आप अपनी प्रेजेंस को मेंटेन कर सकते हैं, प्रेजेंस मेंटेन होगी, लेकिन प्रेजेंस के बाद अगला जो है आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रेजेंस के बाद वो है आपका कि आप प्रमोशन करें या मार्केटिंग करें। तो सोशल मीडिया आपका जितना भी है ना वो सारा है इंगेजमेंट बेस्ड। सोशल मीडिया पे वो कंटेंट चलता है जो कि यूजर को इंगेज करता है। तो इसीलिए आप देखें वॉच में आपको जो चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं या पोस्ट आपको सजेस्ट की जाती हैं वो वही सजेस्ट की जाती हैं जिनके साथ आपके इंगेज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर इंगेजमेंट बेस आपका नहीं होगा तो फर्ज करें कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो कि लाखों यूजर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन वो किसी भी पोस्ट के साथ अगर इंगेज नहीं होती तो उसमें क्या होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिल सके। थर्ड आपका जो है वे ऑफ सेलिंग वो है आपका मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस आपका क्या है कि आपको एक कह लें कि एक प्रोवाइडर है या एक आपको कह लें कि जैसे एक आपके पास एक लाइक मंडी एक सिस्टम बन गया कि जिसमें बायर्स भी हैं और जिसमें सेलर्स भी हैं। अब ये जो बायर हैं ये मार्केट प्लेस से बाय करना प्रेफर करते हैं। क्यों बाय प्रेफर करते हैं? क्योंकि मार्केट प्लेस इनको ट्रस्ट दे रहा है, कि जी वो जो बाय करेंगे उनको वही चीज मिल जाएगी, क्वालिटी की उनको मिल रही है, अश्योरेंस मिल रही है, इन टाइम सर्विसेज की उनको अश्योरेंस मिल रही है, डिलीवरी इन टाइम होगी उस चीज की उनको अश्योरेंस मिल रही है। तो इसके साथ साथ जैसे हमने पीछे गूगल में डिस्कस किया, तो मार्केट प्लेस में अगर आप सर्च इंटेंट देखें तो सर्च इंटेंट मार्केट प्लेस में अगर बंदा फर्ज करें कि alibaba.com के ऊपर कोई आता है तो उसका मकसद जो है वो हाउ टू मैन्युफैक्चर जैकेट नहीं होगा। ठीक है, वो जैकेट कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है उसका प्रोसेस फाइंड करने के लिए नहीं आया, वो जैकेट जो है वो या तो कंपेयर करने के लिए आया मैन्युफैक्चरर्स को या उसको खरीदने के लिए आया।
तो इसकी बेस पे क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पर मौजूद हो, आपका बिजनेस किसी ऐसे मीडियम पर मौजूद हो जहाँ पे कस्टमर जो है वो आपके साथ इंटरेक्शन करने के चांसेस ज्यादा हों, और उसमें जो करंटली जो आपका इसमें रोल प्ले करता है वो आपका है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस से आपकी जितनी भी शेयरिंग होती है वो ज़्यादातर मार्केट प्लेस में होती है। आप उसको फ्रीलांसिंग में ले लें, वो भी मार्केट प्लेस पे ज़्यादा हो रहा है। अगर आप B2B में ले लें, B2C में ले लें, इन तमाम जगहों पे जो है वो आपका मार्केट प्लेस चलता है। अच्छा, अब मार्केट प्लेस में तो ठीक है, आप आ गए। मार्केट प्लेस में आने के बाद अब आपका ये है कि जैसे हमने कहा था कि आपका कस्टमर कौन है, आप उसको देखें। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये आपने अगर मार्केट प्लेस में आए तो आप एक ऐसी जगह पर आगे कि जहाँ पर लेकिन अनलेस अनलेस यू आर रैंक, आपको जहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए आपको रैंक होना पड़ेगा, क्योंकि आप रैंक होंगे तो ही आपको जो है वो कोई रिजल्ट मिलेगा। आपको जो कांटेक्ट करेगा कस्टमर, वो रैंकिंग के बेस पे आपको कांटेक्ट करेगा। तो अब आपने सबसे पहला जो आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस पे भी आने का गोल है, या अगर आप फर्ज करें गूगल पे भी जाते हैं, सोशल मीडिया में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपका जो सबसे पहला गोल है वो ये है कि आप क्या हो, सर्चेबल हो। सर्चेबल इन अदर वर्ड क्या हो गया, रैंक हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पे रैंक हैं तो दैट मीन्स कि आप सर्चेबल हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पर अली बाबा के ऊपर जाता है और अली बाबा के ऊपर जाके यहाँ पे अगर लेट सपोज वो लिख रहा है फॉर इंस्टेंस कि वो यहाँ पर सोफा सेट फर्नीचर लिख रहा है जो सजेशन में आ रहा है आपके पास, सो आपका रिजल्ट अगर समवेयर इन बिटवीन होगा तो उसमें आपके जो चांसेस हैं वो क्लोज होने के ज़्यादा होंगे। कस्टमर आपको इंक्वायरी देगा, उसके चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो पहला आपका गोल हो गया कि आपको सर्चेबल होना है। सर्चेबल अब आप कैसे होंगे, सर्चेबल आपके होने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए कि जी आपने यहाँ पे आ गए इफेक्टिव यूजेज ऑफ कीवर्ड्स एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। आपका कंटेंट अगर ऑप्टिमाइज होगा तो आप इफेक्टिवली एसेंशियली आपकी लिस्टिंग रैंक करेगी। अगर लिस्टिंग रैंक करेगी तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें एक एडिशनल जो आप चीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं वो आपकी यहाँ पे अलीबाबा में आपको अवेलेबल है, KWA। कि आप क्या करें, आप अपनी जो लिस्टिंग है उसको एडवर्टाइज करें। एडवर्टाइज क्यों करें, देखें आपने सर्च इंजन का ना गोल समझना है कि सर्च इंजन इन केस, इस केस में कोई भी सर्च इंजन हो सकता है जहाँ पे कस्टमर आपको फाइंड कर रहा है। वो सर्च इंजन आपका गूगल भी हो सकता है, अलीबाबा भी हो सकता है। तो हम अलीबाबा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अलीबाबा पे अभी जिस जिस बंदे ने सर्च किया, यहाँ पे ये एक बायर है जिसने सोफा सेट यूनिफॉर्म सर्च किया, सॉरी सोफा सेट फर्नीचर सर्च किया। तो अलीबाबा का गोल ये है यहाँ पर कि अलीबाबा ये चाह रहा है कि यहाँ पर सोफा सेट के लिए जो मेरे पास ऑथेंटिक सप्लायर है मैं उसको बायर के साथ कनेक्ट करवा दूँ। क्योंकि बायर को अगर अलीबाबा से वो चीज़ मिलेगी जो जिसके लिए वो आया था, तो दैट मीन्स के बायर जो है वो रिपीटेडली अलीबाबा के ऊपर आता रहेगा और बाइंग करता रहेगा। जो इकोसिस्टम आपका चल रहा है वो बायर की बेस के ऊपर चल रहा है और बायर उसको चला रहा है। तो अब अलीबाबा ने रैंक करना है। रैंक करने के लिए अलीबाबा को क्या चाहिए, अलीबाबा को कुछ डेटा चाहिए। अलीबाबा needs to have some data about you। जब उसके बाद डेटा होगा, कि जैसे क्या हुआ कि जी फर्ज करें कि किसी बंदे ने सर्च परफॉर्म की और सर्च परफॉर्म करके यहाँ पे जब उसको रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट मिलने के बाद उसने फॉर इंस्टेंस यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक किया, और जब ये क्लिक किया तो दैट मीन्स के इस कीवर्ड के ऊपर ये वाला जो रिजल्ट था ये उसको ज्यादा रेलिवेंट लगा और उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया।
तो यहाँ पर एक तरह से जो एल्गोरिथम है उसको भी ये एक तरह से इंडिकेशन चली गई, अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर ये वाला जो रिकॉर्ड है इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अभी क्लोज नहीं हुआ लेकिन क्लिक करके हमारे पास एक मेजरमेंट आ गई, हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्लिक हो रहा है। तो जब क्लिक हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक अलीबाबा को एक इंडिकेशन गई, और वो इंडिकेशन जब हुई तो उसकी बेस पे क्या हुआ, वही चीज फिर इफेक्ट करेगी, किस चीज को इफेक्ट करेगी, आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करेगी। तो जब आपकी लिस्टिंग प्रोवाइड परफॉर्म करेगी तो वो जो एल्गोरिथम है वो भी आपके बारे में लर्न करेगा, जब एल्गोरिथम आपके बारे में लर्न करेगा तो वो आपको रैंक भी करेगा। तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करें, आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है कि आप क्या करें, आप एडवर्टाइज करें स्ट्रेट अवे, आप अपनी लिस्टिंग को लिस्ट करें alibaba.com के ऊपर, और अलीबाबा ने जो आपको KWA का ऑप्शन प्रोवाइड किया आप उसको यूटिलाइज कर लें। अच्छा, थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है, थर्ड आपका जो चीज रोल प्ले करेगी बिजनेस के प्रमोशन में, वो आपका ये है कि आप इसमें सबसे पहले तो आप सर्चेबल हो गए। सर्चेबल होने के बाद अगला आपका टास्क ये हो गया कि यहाँ पर आपने इसको हम कर लेते हैं 1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। अब इन केस ऑफ अलीबाबा आपकी लिस्टिंग जो है वो, उसको हम कह लेते हैं कन्विंसिंग एनफ होनी चाहिए। कन्विंसिंग एनफ जो लिस्टिंग है वो कौन सी होगी, आपको अगर आपने सेल्स या मार्केटिंग वगैरह को देखा हो तो आपको पता होगा कि एक मार्केटिंग में टर्म यूज की जाती है सेल्स फनल की। तो सेल्स फनल में क्या होता है कि कस्टमर आपका जो आता है वो सबसे पहले आपके बारे में अवेयरनेस हासिल करता है। अवेयरनेस हासिल करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में आपको मूव करता है। तो अब आपका जब कस्टमर आपके पास आएगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अवेयरनेस हासिल करेगा आपके बारे में। और वो अवेयरनेस आप कहाँ से हासिल करेगा, वो आपकी लिस्टिंग से हासिल करेगा। यानी कि वो ये देखेगा कि लेट सपोज कि अगर मैंने ये ओपन की थी तो यहाँ पे ये जो साहब हैं ये मुझे प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये प्राइस के साथ साथ फिर ये साहब मुझे यहाँ पे और ऑप्शन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो देखेगा जी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। देन इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते हुए जितनी डिटेल होगी प्रोडक्ट की, जितनी फीचर उसके बारे में, ये अब यहाँ पे देखें ऑल वेदर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ एंड कलर फास्ट, ए प्लास्टिक वुड। तो इस तरह से इस सेलर ने क्या किया हुआ है कि वो तमाम क्वेश्चंस जो कि कस्टमर के जहन में हो सकते हैं उनको उसने पहले ही एड्रेस कर रखा है। यानी कि उसने क्या किया हुआ है, उसने बता दिया, हो सकता है कि इस प्रोडक्ट को जो बंदा बाय करना चाह रहा है उसके जहन में ये सवाल हो कि क्या ये वाटर प्रूफ होगी या नहीं होगी, तो उसने क्या किया, उसने इसको वाटर प्रूफ जो है ना वो मेंशन कर दिया। तो जब आपकी लिस्टिंग में डिटेल्ड होंगी या लिस्टिंग आपकी उन सवालात को आंसर कर रही होगी जो कि कस्टमर के जहन में होंगे, आंसर प्री सेल क्वेश्चंस, तो क्या होगा, कस्टमर आपका क्लोज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, कस्टमर आपको इंक्वायरी कर सकता है। अब ये जो सवालात हैं कस्टमर के प्री सेल, उसमें भी आपको अलीबाबा असिस्ट कर सकता है। किस तरह से असिस्ट कर सकता है कि लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे myalibaba.com में, और यहाँ पे आप अगर मैसेजेस पे जाएं तो मैसेजेस पे जाके यहाँ पर आपको अच्छा जी, यहाँ पर आप अलीबाबा में क्या कर सकते हैं, आप स्मार्ट रिस्पॉन्सेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर एक टूल अवेलेबल है स्मार्ट रिस्पॉन्सेज का। उस स्मार्ट रिस्पॉन्सेज में क्या होगा, जो स्मार्ट रिस्पॉन्सेज टू आंसर ऑल प्री सेल क्वेश्चन। स्मार्ट रिस्पॉन्सेज क्या है, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप क्या करते हैं कि आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं वो तमाम सवालात जो कि कस्टमर आपसे पूछ सकता है
फर्स्ट कॉन्टेक्ट में, वो प्राइसिंग के होंगे, वो लीड टाइम के होंगे, वो सैंपल के होंगे कि सैंपल आप देंगे कि नहीं देंगे, और वो आप कस्टमाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप क्या करें कि वो तमाम एलिमेंट्स वो अपनी लिस्टिंग में शामिल कर दें, यानी कि आप ये शामिल कर दें कि सैंपल आप देंगे या नहीं देंगे, वो पेड होगा या नहीं होगा, एमओक्यू क्या होगी आपकी, लीड टाइम क्या होगा। तो इस तरह की तमाम अगर आप डिटेल्स आपकी लिस्टिंग में होंगी तो कस्टमर क्या करेगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो लिस्टिंग है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वेदर रेजिस्टेंस है ये, ठीक है जी। ओके, अब थर्ड पार्ट यहाँ पे ये आ गया। हमने यहाँ पे अभी तक 2 पार्ट देखे हैं, तो थर्ड पार्ट आपका ये आ गया कि जब आपने सर्चेबल हो गए आप, यानी कि आपने कीवर्ड यूज कर लिया, ऑप्टिमाइज हो गया कंटेंट, आपने KWA को भी यूज कर लिया, अलीबाबा के पास आपका कुछ डेटा आ गया जिसकी बेस पे आप रैंक हो गए। अब रैंकिंग के बाद ये है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो आपने उसको भी कन्विंसिंग इनफ कर लिया, आपने उसमें वो एलिमेंट डाल दिए जिससे जो कि कस्टमर के प्री सेल्स क्वेश्चन हो सकते थे। तो थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर चाहिए कम्युनिकेशन। जब आपकी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो वो प्रॉपर हो, तो आप कस्टमर को ऑप्शंस दें, और कस्टमर को वो तमाम सवाल जो कि उसके अगर उसने किया आपके, उनको आंसर करें, ना कि आप ये करें कि जी आप ये हमारी कैटलॉग देखें और कैटलॉग देख के आप हमें बताएं कि आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। इसमें भी आपको कस्टमर को सॉल्यूशंस देंगे और उसको सजेशन देंगे, प्रोडक्ट ऑप्शंस देंगे, न्यू प्रमोशंस के बारे में बताएंगे। तो आप क्या होगा उसमें कि आपका कस्टमर जो है वो क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये आपका अलीबाबा पे ठीक है, एक बन गया कि आपने इस तरह से अगर करेंगे बिजनेस आपका ग्रो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर आप इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज करना है, यूज द पावर ऑफ डेटा। तो आप डेटा की पावर को यूज करें और उसकी बेस पे इम्प्रूवमेंट करें, इम्प्रूवमेंट करके आप क्या करें, फिर आप मजीद अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें। अच्छा, इसमें मैंने आपसे जब हम लोगों ने पोस्ट की थी तो उसमें आपको कहा था कि हम आपको एक टूल शेयर करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे कंपटीशन को देख सकते हैं, कंपटीशन आपका क्या कर रहा है उसको कैसे देख सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है जंगल स्काउट। इसमें आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे एक अवेलेबल है सप्लायर डेटाबेस। तो अगर आप सप्लाई डेटाबेस में जाके सर्च करें और सप्लाई डेटाबेस में जाके आप अगर किसी भी कीवर्ड के ऊपर सर्च करें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपने लेदर गारमेंट्स को सर्च किया, तो लेदर गारमेंट्स में वो आपको बता देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी जो है वो यूएसए में अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। तो आपको यहाँ पे जो सेलकोट से भी कंपनी सेल कर रही हैं उनका भी डाटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी सेल कर रही है। आपके पास उनका टॉप कस्टमर का डाटा भी आएगा और आप फिर उन कस्टमर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये टूल यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंपटीशन को स्पाई कर सकते हैं कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा है। देन इसके बाद क्या है कि जी आप जो आपका है वेबसाइट में आपको एक फेसबुक एक ऑप्शन आपको ट्रैकिंग अवेलेबल करता है जिसे वो कहते हैं फेसबुक पिक्सल के नाम से। आप अगर उस पिक्सल को फेसबुक पे इंस्टॉल करें तो कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको ये दिखाऊं मैं कि जब आपका कस्टमर आपसे अलीबाबा पे इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा कि myalibaba.com पे आप जाएंगे, जहाँ पे जाके आप यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट्स आपको यहाँ पे शो करेगा, और कॉन्टेक्ट में आप अगर रिसीव्ड में जाएंगे तो रिसीव्ड में जाके यहाँ पे आपको एक ईमेल जो है वो शो कर रहा है। अब आप क्या करें कि लेट्स सपोज इसी तरह से आपको कस्टमर का ईमेल आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फेसबुक में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप business.facebook.com पे जाएं,
अपने पेजेस को सेटअप करें, यहाँ ऑल टूल्स में जाएं, ऑल टूल्स में जाके आप क्या करें, यहाँ ऑडियंस पे जाएं, और जब आप ऑडियंस पे जाएंगे तो इस तरह का पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके आप एक तो वेबसाइट पे जो विजिटर थे उनको टारगेट कर सकते हैं। इसमें और 13 टाइप की आपके पास अवेलेबल है टारगेटिंग। यहाँ पर आप कस्टमर लिस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट करें तो आपको वो फेसबुक कह रहा है कि आप ये टेम्पलेट डाउनलोड करें और इस टेम्पलेट की बेस के ऊपर मुझे डाटा प्रोवाइड कर दें उन लोगों का जिन्होंने आपके साथ इंटरेक्ट किया। तो ये जब आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने लोड होगी। इसमें आपने क्या करना है, आप जो भी आपके पास कस्टमर का डाटा है, लेट सपोज आपका जो कस्टमर है उसने जो ईमेल एड्रेस यूज किया, आप इस तरह से एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लें। और ये ईमेल लिस्ट जब आपकी बिल्ड होगी, लेट सपोज कि ये आपके पास 150 कॉन्टैक्ट आ जाते हैं, तो अब फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग करके क्या होगा कि आपकी जो शो होगा ऐड, वो एग्जैक्टली उन लोगों को शो होगा जिन्होंने आपके साथ इंटरेक्ट किया होगा। मार्केटिंग में कहा जाता है कि रियल मार्केटिंग जो है वो रीमार्केटिंग है। यानी कि आपने भी खुद ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब किसी भी वेबसाइट को अगर ब्राउज करते हैं, ब्राउज करके आप क्या करते हैं, आप जाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो आपको उसका ऐड नजर आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बो कर सकते हैं अलीबाबा का और फिर सोशल मीडिया का एक कॉम्बो करके आप उस पर मैसिव ट्रैफिक जो है ना वो आप ड्राइव कर सकते हो। ये टारगेटेड ट्रैफिक होगी, इसमें आपके पास इररेलेवेंट ट्रैफिक नहीं होगी। हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ ऐड रन किए थे और वो क्योंकि उसमें हमारे पास ऑडियंस का कोई आइडिया नहीं था, तो वो ओपनली हमने रन किया उनको। मैक्सिमम को मैं रन किया बेसबॉल के ऊपर, तो उसमें पर कॉस्ट जो एक्विजिशन हमें कॉस्ट आई वो तकरीबन एक क्लिक की कॉस्ट तकरीबन 6000 पड़ी थी। तो अगर आप प्रॉपर टारगेटिंग करके कैंपेनिंग वगैरह करेंगे, मार्केटिंग वगैरह करेंगे, तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। तो एक आपके पास आइडिया ये है कि आप कस्टमर को स्पाई कर लें। कस्टमर को स्पाई कैसे करना है वो मैंने आपको टूल बताया। आप अलीबाबा जो आपको कस्टमर का डाटा, कॉन्टैक्ट डाटा प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप मिक्स करके आप फेसबुक के साथ इन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो पीछे हम एक चैनल जिक्र करके आए, उसमें आपको आप गूगल को यूज किया आपने, तो गूगल को भी यूज करने के लिए आप यहाँ पर गूगल में आपके पास कीवर्ड प्लानर का एक टूल अवेलेबल है। आप इसकी बेस पे सर्च करके, इसमें आपके पास सैमरिश अवेलेबल है, एआरएफ टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करके तो आप यहाँ पर इसका ये बिड रेट देख सकते हैं और यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कंपटीशन कितना है। जितना बिड रेट हाई होगा उतना ही उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा होगा। जितना कंपटीशन ज्यादा होगा तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको उसमें माइक्रो निशेस फाइंड करनी चाहिए। मतलब आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर आ कहाँ से रहा है। कस्टमर आपका जो कस्टमर होगा वो खुद भी कहीं पे सेलिंग करना चाह रहा होगा। अब वो जो कहाँ सेलिंग करेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन के ऊपर सेल करेगा या ईबे के ऊपर सेल करेगा या वो अपना स्टोर सेटअप करके वहां पे सेल करेगा। तो वो भी फिर आप वो भी फिर ऐसी मार्केट में, ऐसे मार्केटिंग में काम करेगा जहाँ पे कंपटीशन कम होगा। तो आप फिर क्या करेंगे कि इनकी बेस के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसी उन कीवर्ड के ऊपर ना जाएं या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना जाएं जो कि हाईली कंपेटिटिव हैं या जिनके ऊपर सीपीसी वगैरह आए हैं। तो आप इस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं अपने बिजनेस की। आप क्या, जो हमने अभी तक मेथड देखे वो क्या क्या थे जी, मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। स्पाई ऑन योर कंपटीशन। अच्छा, उसके बाद आप सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं जी कि आप यूज अ ब्लेंड ऑफ alibaba.com प्लस सोशल मीडिया, इसको यूज कर लें आप। थर्ड, आप फाइंड इफ यू आर गोइंग टू सेल इन अ competitive niche, तो आप इसको देखें। जैसे एक सीपीसी मैंने आपको बताया कि सीपीसी आप उससे गैस कर सकते हैं और सर्च वॉल्यूम से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर किसी कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप उसको यहाँ पे आपको बता भी रहा है
कि इसमें कंपटीशन क्या है, हाई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ लेदर बूट्स के ऊपर मैंने एक सर्च परफॉर्म कर रखी है, और अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे मंथली एवरेज सर्च तो इतनी है, लेकिन साथ साथ ये हाई भी है। तो फिर आपको लेदर बूट्स के अंदर ही आपको क्या करना है, कोई आपको माइक्रो निशेस सर्च करनी है। ये ऊपर आपके पास कीवर्ड आइडियाज भी आ रहे हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है जैसे दूसरे पोर्टल्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं, अमेजोन को यूज कर सकते हैं, अमेजोन में जो डाटा आपको अवेलेबल हो रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं, ईबे में भी आपके पास अगर टेरापीक उनका जो टूल है उसको यूज करते हुए आप वहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो अब आपने डेटा की बेस पे क्या किया कि आपने इसको कर लिया, आप इन चीजों को यूज कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब आपका जो थिंग्स टू डू है वो क्या है, वो आपका ये है कि आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको। एक, आपकी वेबसाइट में ना यू मस्ट हैव पिक्सल इंस्टॉल्ड, आपको पिक्सल लाजमी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आपके पास एनालिटिक्स जो है वो आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कौन सी आ रही है, उसको आप फिर आप उसको जो है वो टारगेट कर सकें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरे पास, जैसे मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, तो बेस्ड ऑन डेटा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी हमारे पास यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर जो अब आई सर्च आई या सॉरी क्लिक्स आए हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सर्चेज आई हैं इस सेशन की वो फेसबुक से आई हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो हैं मेथड्स या मीडियम्स हैं जिनको आप कर रहे हैं टारगेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उनको उनकी इफेक्टिवनेस गेज कर सकते हैं, और जब आप उनकी इफेक्टिवनेस गेज कर लेंगे तो फिर आप उनको मजीद इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हमने ये पॉइंट यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है कि ये जो आपका है ना डेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट, और इस डेटा की बेस पे आप जो डिसीजन लेंगे वो आपको रिजल्ट देंगे। तो यहाँ से अब हम क्योंकि हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ alibaba.com, तो alibaba.com भी आपको जो है वो प्लेंटी ऑफ यूजफुल टूल्स एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर यहाँ पर आए एनालिटिक्स में आए और यहाँ पर डाटा ओवरव्यू में आए, तो ये आपको बताता है कि आपका जो है वो, जैसे अभी आपके साथ मैंने जिक्र किया कि ये आपका आपको शो करता है, इसे कहते हैं सेल्स फनल। ये फनल कैसे कैसे वर्क करती है कि आपके पास क्या होता है कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ जो आएगा वो होगा, उसे हम कहेंगे इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस को आप कह सकते हैं व्यूज, ठीक है। इम्प्रेशंस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फनल में स्टेज होगी, क्या होगा कि आपको मिलेंगे क्लिक्स। इसको अगर हम यहाँ पे मजीद शॉर्ट कर लें तो अब यहाँ पर आपको क्या मिले, क्लिक्स। क्लिक्स के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको कस्टमर इंक्वायर करेगा। अब इस पे ना आपको ये इंफॉर्मेशन अगर फर्ज करें, ये आपको इसमें आपको जो डाटा मिलेगा उसकी बेस पे आपको पता भी चल रहा है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस के अगर आपको यहाँ पर इम्प्रेशन मिल रहे हैं, फिर आपको लेट सपोज कि इफ यू आर गेटिंग हाई नंबर ऑफ इम्प्रेशंस बट लो क्लिक्स, तो ये क्या आपको बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आपके जो है ना, आप रेलिवेंट ऑडियंस को शो नहीं हो रहे, you are not targeting relevant audience।
तो रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको व्यूज तो मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे। या सेकेंडली क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर दोबारा अगर जाएं और इस सर्च को देखें, ये हमारी सर्च थी, तो इस सर्च में आप क्या कर रहे हैं, मोस्टली जो ज्यादातर आप एवरेज जो यूजर होगा वो क्या करेगा, उसका जो फर्स्ट है फोकस पॉइंट होगा इमेज। कस्टमर को इमेजेस जो है वो रेलिवेंट नजर आएंगे तो वो क्या करेगा कि वो आपको मैसेज कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, इंप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो दैट मीन्स कि आपको फिर क्या करना है कि आपका यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या है, यू शुड परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च एंड यूज दोस कीवर्ड्स। ठीक है जी। अब सेकंड यहाँ पे क्या होगा, एक सिचुएशन ये होगी कि आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे, सॉरी इंप्रेशन मिल रहे हैं, सॉरी बिल्कुल इंप्रेशन मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो दैट मीन्स कि आप रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट नहीं हो रहा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि you are getting high number of impressions plus clicks but no inquiry। तो अब यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है जी, यहाँ क्या होगा कि इसको हम पेज को ओपन करके देख लेते हैं कि इस तरह रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद कस्टमर ने जो नंबर्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अब थर्ड आपका ये है कि सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको इंक्वायरी भी आ रही है बट नॉट कन्वर्टिंग। तो उस सूरत में वही आपका जो मेजर वही प्रॉब्लम हो सकता है, मेन जो मैंने पहले ऊपर आपको बताया वो है आपका कम्युनिकेशन। जब आप यहाँ पे, इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो आपकी जो इंक्वायरी आई वो मेच्योर नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो आपको एनालिटिक्स मिलेंगे वो आपको अलीबाबा में कहाँ मिलेंगे, आप alibaba.com पे जाएंगे, अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे, लॉगिन होके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे myalibaba.com के ऊपर, और जब आप myalibaba.com के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स मिल रहे हैं, और ये एनालिटिक्स जो है ये आपको पूरा ओवरव्यू देंगे आपकी परफॉर्मेंस का विद इन सिस्टम। तो ओवरव्यू से पहले एक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग है, इसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है कस्टम कैंपेन की। तो अगर आप उस कैंपेन में जाएं तो वहां पर आपको कीवर्ड्स के जो सजेशन है ना वो भी आपको अलीबाबा दे रहा होता है, और उन कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं आप, उनको भी अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करें कस्टम कैंपेन में, क्रिएट कैंपेन करें, तो क्रिएट कैंपेन में यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करें, और तो यहाँ पे ये देखें आपको
प्रोडक्ट के आइडियाज आएंगे और यहीं पे वो आपको कीवर्ड के भी सजेशन दे देगा कि आप इन कीवर्ड को यूज कर लें। और जो सजेशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं उन कीवर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। तो हम चलते हैं डाटा ओवरव्यू के ऊपर। ओके, तो डाटा ओवरव्यू आपको आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि ये जो सेल्स फनल है कि इसमें आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं, 238 इंप्रेशन आ रहे हैं। उसके बाद आपकी जो व्यूज हैं, पेज व्यूज, वो आपके 63 पेज व्यूज हैं, जिसमें से यूनिक विजिटर आपके कौन से हैं, कितने, 17। और इसमें से आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं, 4 मैसेजेस सो फार रिसीव कर चुके हैं आप। और यहाँ से क्या हो रहा है कि आप इसको फिर यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट का मार्जिन पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे इम्प्रूव करना है। फर्दर हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं जी 2 यूनिक विजिटर। ये यूनिक विजिटर वो हैं जो कि जिनका फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ। पेज व्यूज, सर्च इंप्रेशन, कितने आपके सर्च इंप्रेशन हैं। जब भी कोई बंदा यहाँ पर सर्च कर रहा है, जैसे फर्ज करें हमने यहाँ पर सर्च किया था, जो कीवर्ड था हमारा सोफा का, सोफा सेट फर्नीचर का, तो उस सोफा सेट फर्नीचर के पे हमारी जो लिस्टिंग थी वो कितनी दफा आई थी। सर्च के बाद डायरेक्ट क्लिक कितना हुआ आपके लिंक के ऊपर, वो आपको पता चल रहा है कि वो 0 है। दैट मीन्स कि अगर ये मेरा कीवर्ड होता तो इसका मतलब है कि सोफा सेट फर्नीचर में दोबारा अगर जाता हूँ यहाँ पे, तो अगर ये मेरा कीवर्ड था तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट क्लिक नहीं हुआ मेरे लिंक के ऊपर। कस्टमर ने जो है वो उससे पहले किसी और को ब्राउज किया और उसको देख चेक किया। कितनी इंक्वायरीज आई जी, ये वो विजिटर हैं जिन्होंने आपको इंक्वायरी सेंड की है। नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपकी यहाँ पर इंक्वायरीज आ जाएंगे आपको। अब ये इसको आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है कैटेगरी करके। हर कैटेगरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में कितना परफॉर्म कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है डाटा अवेलेबल, जो कि है नेशनल एंड रीजनल एनालिसिस, है कि आपकी जो व्यूज हैं वो कितने परसेंट किस कंट्री से जियोग्राफी की बेस के ऊपर आपको आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 33% जो डाटा आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है, बाकी मिडल ईस्ट और इधर उधर से जो आपके पास आ रही है रिजल्ट आपके पास। ये आपकी मोस्ट व्यूज प्रोडक्ट हैं। और मोस्ट व्यूज प्रोडक्ट अगर आपकी यहाँ पे ये शो हो रही हैं और इन प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको इंक्वायरी नहीं आ रही, तो अगेन ये आपको क्या कर रही है, ये आपको ये सजेस्ट कर रही है कि आप क्या करें, कि आप इसको इम्प्रूव, आपने लिस्टिंग को अपनी इम्प्रूव करना है। और लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर है और जो का यूजेज है, और उसके कस्टमर के लिए आप उसको बाय फ्रेंडली बनाएंगे करेंगे। सेकंड, सर्च कीवर्ड के ऊपर आपके कीवर्ड वो आ रहे हैं जो कि आपके रेलिवेंट नहीं है। जैसे डिस्प्ले रैक आपका रेलिवेंट नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसमें भी फिर क्या अगेन प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम कहीं पे आपकी जो है वो लिस्टिंग में आ रही है और आपने अपनी उस लिस्टिंग को इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब हम इसको इंडिपेंडेंटली देखते हैं। ओके जी, अब ये आपके पास विजिटर का डाटा अवेलेबल है, विजिटर का प्रोफाइल अवेलेबल है कि आपके पास है जिनके पास टिक लगा हुआ है और परसेंटेज ऑफ बायर ट्रेडेड इन द 90 डेज। एंड क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू अकाउंट है तो इसमें आपको जो है वो कम डाटा अवेलेबल हो रहा है। लेकिन ये यही डाटा आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्योंकि आपने ईयर एनालिसिस करना है अपना, तो ईयर एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है और कौन सी कंट्रीज के ऊपर आपको रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है, कौन सी कंट्रीज में आपको पेजेस देखे जा रहे हैं। फिर आप उन्हीं कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं कंट्रीज के कस्टमर सॉरी जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके,
तो आप जब ईयर एनालिसिस करेंगे तो ईयर एनालिसिस में आपके पास एक हैंडसम डाटा अवेलेबल होगा जिसमें कीवर्ड्स भी आ जाएंगे आपके, और कीवर्ड्स में फिर जो कीवर्ड आपके आ रहे हैं, जैसे पिछले पेज में हम देख कर आए और आपको पता चला कि जो कीवर्ड आपके जिन पे शो हो रहा है, आपका रिकॉर्ड, आपकी लिस्टिंग शो हो रही है, वो शायद आपके रेलिवेंट ही नहीं है। तो अगेन आपने क्या करना है, वो आपने अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव करना है। ये बात याद रखिएगा कि आपका जो इन अ नटशेल, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो इन अ नटशेल ये आपका, क्योंकि आपको इंटरनेट पे किसी ने भी सर्च करना है तो वो किससे सर्च करना है, तो कीवर्ड से सर्च करना है। तो ये जो एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो is the essence of an online business। तो आप कीवर्ड को आपने मॉनिटर करना है, कौन से कीवर्ड आपके परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एनालिटिक्स में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जहां पर हमें वो व्यूज नजर आ रहे हैं। तो अब ये आपके टॉप रेफरिंग कीवर्ड आ गए, यानी कि ये वो कीवर्ड हैं जिन पर आपको, ये आपके मेन कीवर्ड नहीं है, लेकिन आपके रेफर इन कीवर्ड से आपको लिस्टिंग शो हो रही है। एंड दीज आर द मोस्ट व्यूड प्रोडक्ट, आपकी ये मोस्ट व्यूड प्रोडक्ट है। अगेन आपने क्या करना है, टाइम के और अगर 3 इसमें विजिटर हैं और उसके बावजूद भी कन्वर्जन नहीं है, तो अब आपको फिर इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसको अगेन क्या करेंगे, अब तो आप स्मार्ट, आपका जो सॉरी वो है आपका शोकेस, वहां पर जाके आप सेटिंग अपनी कुछ चेंज करें, या फिर आपका जो लिस्टिंग का इमेज है उसको चेंज करें, अपनी लिस्टिंग को जो है वो रिफ्रेश करें, और आपका जो कीवर्ड है आप उसको जो है ना वो चेंज करें। सम टाइम आपका जो है ना वो डेमोग्राफिक वाइज भी कीवर्ड चेंज होते हैं। बाज़ औक़ात एक लोकेशन पे कस्टमर एक तरह से सर्च करता है चीज को, लेकिन दूसरी लोकेशन पे वही कस्टमर जो है वो जब उसी प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो वो शायद और तरह से सर्च करे। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैं आपको शुरू में जिक्र करके आया आपके साथ, कि आपका जो कस्टमर है वो इवेंचुअली कहाँ पे बेच रहा है, वो अमेजोन पे बेच रहा है, या अलीबाबा सॉरी ईबे पे बेचेगा, या शॉपिफाई, या ऑनलाइन अपना स्टोर कहीं पे भी सेटअप करके वहां पे सेटअप करेगा। तो आपको जो डाटा है वो यहाँ से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर सोफा बेड करें फर्नीचर, तो फिर आपको यहाँ पर भी एक डाटा अच्छा अवेलेबल हो सकता है कि ये डाटा आपको, इस डाटा की बेस पे भी आप अपने कीवर्ड्स कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे क्योंकि मेरे पास हीलियम 10 इंस्टॉल्ड है, तो ये जो आपको डाटा शो हो रहा है ये हीलियम 10 की बेस के ऊपर शो हो रहा है। ओके जी, तो अब यहाँ पर आ गया नेक्स्ट, हमारे पास टैब आ गई एनालिसिस की। ओके, तो अब आपका यहाँ पे आपको चैनल भी पता चल रहा है। अगर फर्ज करें कि आपका चैनल ये चैनल है आपके पास इंक्वायरीज IM एंड विद नोट्स, जो आपके 2 चैनल अवेलेबल हैं, इंक्वायरीज के और IM के। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा आपका रिजल्ट आपको ज्यादा दे रहा है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लें। एंड यहाँ पर देखें ये मोस्ट सर्च आपके पास कीवर्ड आ गए, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड जो है आपके सर्च हो रहे हैं। और इससे फिर आपको, अगर आप अपने अपनी जो इससे पहले पीछे मैंने आपसे बात की कि आप माइक्रो नीश के ऊपर जाएं, तो अब आपको क्या करना है कि जी आप फिर इन इन कीवर्ड के ऊपर आप मजीद जो नैरोड करके आप निकालें, मार्केट्स निकालें। जैसे अगर गूगल में चले जाएं हम, तो अगर हम यहाँ पे गूगल में जाके यहाँ पे हम लिखते हैं जी, फर्ज करें लेदर बूट्स ही अगर हमने लिखा था, तो उसी को ले लेते हैं। तो आप इसको अगर जब देखेंगे और बिल्कुल एंड पे आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको रेलिवेंट सर्चेज मिल जाएंगे। तो यहाँ से फिर आप डिग डाउन करेंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको
बेहतर करना है आपने। ये जो डाटा एनालिसिस आप कर रहे हैं, ये इससे आप करना, एंड रिजल्ट आपने करना क्या है, आपने डाटा एनालिसिस से आपकी 3 चीजें बेहतर होंगी, और वही 3 चीजें जो हैं वो आपको बिजनेस देंगी। एक, आपकी प्रेजेंस, ये बिल्कुल हम शुरू में बात करके आए थे, प्रेजेंस ऑन, इस वक्त आपकी प्रेजेंस कहाँ प्रेजेंस बात हो रही है आपकी, alibaba.com के ऊपर आपकी प्रेजेंस, और alibaba.com के ऊपर आपकी प्रेजेंस क्या है, लिस्टिंग, अ प्रॉपर लिस्टिंग, ये आपकी प्रेजेंस है, ठीक है। और प्रॉपर लिस्टिंग पे फिर आपने पीछे हम बात करके आए इसके ऊपर भी, इसको आपने क्या करना है, आपने अलीबाबा को कुछ डेटा अपने बारे में प्रोवाइड करना है, और वो कैसे पता चलेगा, आपका डेटा पॉइंट अलीबाबा के पास कैसे आएगा, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग। तो इससे आपने जो जो एनालिसिस आपको मिला, वो जब मंथ ईयर एंड के ऊपर आप एनालिसिस करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, अपने अपनी प्रेजेंस को बेटर करना है। वो प्रोडक्ट जो आपको परफॉर्म नहीं कर रही, रिजल्ट नहीं दे रही, आप उनको ऑब्सोलीट करें, या आप देखें कि अगर इन कीवर्ड के ऊपर आपको रिजल्ट नहीं आया तो उन कीवर्ड्स को चेंज करें, अपनी लिस्टिंग्स को रिफ्रेश करें, प्रेजेंस बेटर हो गई। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पे अपना जो थर्ड सेकंड आपका वे है, वो आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन को आप अपनी बेटर करेंगे, वो इसी एनालिसिस की बेस के ऊपर होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आपके पास डाटा आ रहा है जी, ये विजिटर है, ये विजिटर की इंफॉर्मेशन है आपके पास, इस पर आप अगर चाहें तो नोट ऐड कर सकते हैं इसको रिमाइंड करने के लिए। इसने टोटल 2 पेज व्यू किए, अगर पी व्यू देखें आप, PW देखें तो इसका मतलब है पेज व्यूज। और ड्यूरेशन कितना हुआ इसका, ड्यूरेशन इसका ज्यादा नहीं है, यहाँ पर 7 सेकेंड है, और 7 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 50 सेकेंड। और अगर एक बंदा आपकी साइट पे ज्यादा देर, या आपके उसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर ज्यादा देर रुका, तो दैट मीन्स कि वो एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। तो आप जब इसने कांटेक्ट किया होगा, आपको इसका अगर कांटेक्ट रिसीव हुआ, तो अब आपको जो मैं पीछे बता के आया हूँ कि फेसबुक की कस्टम लिस्टिंग, कस्टम ऑडियंस यूज करें, तो कस्टम ऑडियंस यूज करके आप इसको टारगेट कर लें। तो अब आप क्या करेंगे कि एनी कस्टमर showed potential, you will target it him off, on and off Alibaba.com। ठीक है जी, तो आप इसको फिर टारगेट कर लेंगे। देन आ गया जी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये सिस्टम रिकमेंडेड, यानी कि जो आपको एल्गोरिथम ने रिकमेंडेड किया, ये वो है आपका सिस्टम रिकमेंडेड, वो आ रहे हैं। और डायरेक्ट एक्सेस वो है जो कि बायर ने डायरेक्टली आपकी लिस्टिंग को ओपन किया, तो वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको ट्रेंड्स भी देख सकते हैं इसके, अगर आप देखें तो यूनिक विजिटर का जो ट्रेंड है वो आपको ये बता रहा है। इंडस्ट्री वाइज तकरीबन जो है ना वो 21 है, और जबकि हमारा यहाँ पे इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं रिजल्ट शो हो रहे। देन आ गया जी टॉप सर्चेज आ गया आपका। ओके, अब ये देखें इसके ऊपर ना ये डिस्प्ले रैक, क्योंकि ये जो आपका है ना ये वाला अकाउंट जो करंटली मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये अबाउट जो है ना वो उसके है क्लॉथिंग के रिलेटेड है। अब ये क्लॉथिंग के रिलेटेड में डिस्प्ले रैक्स के ऊपर सर्चेज हो रही हैं, और 14 व्यूज उसके ऊपर मिले हैं, तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट आवर रेलेवेंट कीवर्ड। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे यूज करनी है, फिर हमें इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्सोलीट करना है अपनी लिस्टिंग में से। और यही कीवर्ड आप क्या कर सकते हैं, बाद में आप इनको लेके जा सकते हैं KWA के ऊपर, या आप इसको इन्हीं कीवर्ड के ऊपर जाके आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके जी, आप में से क्योंकि आप अलीबाबा के ऊपर मोस्टली लोग मौजूद हैं, तो अलीबाबा आपको एक मिनी साइट भी देता है, जिसको शॉप भी कह सकते हैं आप। तो ये जो ऊपर वाला था आपके एनालिसिस, एक आपके पास डाटा एनालिसिस का ओवरव्यू था, और एक आपके पास विजिटर का ओवरव्यू था। अभी ये जो आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं, ये आपके
शॉप के आ रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पर ये देखें जी, इसमें आपका अब आपके पास कंपैरिजन भी है कि जी आपकी इंडस्ट्री में जो है ना वो एवरेज व्यू जो है वो चल रहा है 31, और आपके पास जो है इस वक्त एवरेज व्यू है वो राइट नाउ 0 है। तो आप इसको क्या करें, फिर अपनी जो आपकी मिनी साइट है उसको इम्प्रूव करें। ये आपका इंडस्ट्री वाइज भी फिल्टर्ड है, आप चाहें तो उसमें इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। डेटा पॉइंट्स भी आपके पास अवेलेबल है, आप वीक के ऊपर चाहें वीक के ऊपर कर लें, मंथ के ऊपर चाहे मंथ का डाटा एनालिसिस कर लें, और आप इसको पास्ट 3 मंथ का डाटा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ स्टोर विजिटर आपके 2 हैं, शॉप के व्यूज आपके जो है ना वो 3 हैं, पर कैपिटा व्यूज आपके यहाँ पे 2 आ गए, नंबर ऑफ होम पेज विजिट आपके 0 हैं, और शॉप की इंक्वायरीज भी आपकी 0 है। तो अब आप इसकी बेस पे भी फिर आपने क्या करना है, अगेन आपने जाके अपनी क्या किया, ये आपको यहाँ पे पता चल गया कि आई नीड टू इम्प्रूव माई I need to my shop. ओके जी, अच्छा इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास ये नंबर आ गए परफॉर्मेंस एंड देन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है। ये देखें आपके पास पूरे ओवरव्यू आपके पास आ रहा है। अभी ऊपर हम यहाँ पे स्टार रेटिंग को भी देखेंगे, स्टार रेटिंग क्या है। शॉप के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आ गई। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे देखें कौन सी प्रोडक्ट आपकी परफॉर्म कर रही है और कौन सी प्रोडक्ट आपकी नहीं परफॉर्म कर रही, और जो प्रोडक्ट आपकी नहीं परफॉर्म कर रही आप उनको क्या करेंगे, आप उनको सिस्टम से निकाल सकते हैं। व्यूज, क्लिक्स एंड क्लिक रेट। अच्छा अब आपने क्या करेंगे जी, क्योंकि आपके पास ईयर एंड के ऊपर जब डाटा अवेलेबल होगा तो आप उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज के इतने क्लिक्स आप चाह रहे हैं कि फर्ज करें हम यहाँ पे एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखते हैं। हम कहते हैं कि जी जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिनिमम 10 क्लिक्स आ रहे हैं हम उनको जो है वो वी वांट टू कीप राइट नाउ, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लीव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई करेंगे और वो फिल्टर अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, फिर जो प्रोडक्ट आपकी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही आप उनको रिमूव करते हैं, और रिमूव करके आप उनको क्या करें कि रीलिस्ट कर लें। अगर बेटर रीलिस्ट कर लें, लेट सपोज कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को एक कीवर्ड के ऊपर लिस्ट किया था, तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में आपके कल्चर में या आपकी सराउंडिंग में किसी प्रोडक्ट को एक कीवर्ड से सर्च किया जाता हो, लेकिन वही प्रोडक्ट जब दूसरी जगह सर्च होगी तो माइट भी वो डिफरेंट कीवर्ड के साथ यूज की जाती हो। जैसे हमारे यहाँ पे सॉकर और फुटबॉल जो है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली जो है वो 2 अलग प्रोडक्ट्स हैं आपकी। तो यहाँ पे ये फिल्टर अवेलेबल है आपके पास, हर तरह के डिटेल्ड फिल्टर हैं। व्यूज की बेस पे फिल्टर कर लें, क्लिक की बेस पे कर लें, क्लिक रेट की बेस के ऊपर कर लें, इंक्वायरीज की बेस पे कर लें। क्लिक रेट आपका क्या है कि जैसे यहाँ पे आपकी सर्च हुई तो क्लिक रेट आपका कि कितने नंबर ऑफ कितने व्यूज के बाद आपको क्लिक्स मिलती हैं, वो आपका क्लिक रेट है। एक हाई क्लिक रेट आपका एक अच्छा क्लिक रेट है, और अच्छा क्लिक रेट जो है वो आपका हाई नंबर ऑफ व्यूज, यानी फिर उसके बाद हाई नंबर ऑफ क्लिक्स, हाई नंबर ऑफ क्लिक रेट एंड हाई नंबर ऑफ इंक्वायरीज। ये इस तरह से चलेगा। ये सारा डाटा एक्सपोर्टेबल है। आप क्योंकि ईयर एंड एनालिसिस होगा आपका, तो आपको ये डाटा एक्सपोर्ट करके आप इसको बाद में एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। कंपैरिजन यहाँ पर भी अवेलेबल है, फिल्टर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास एक हैंडसम डाटा अवेलेबल है प्रोडक्ट का, प्रीवियस सर्च वॉल्यूम का, सर्च हिस्ट्री का, तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, देन आपके पास आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट एडवाइजर। सो जैसे अभी शुरू में मुआज भाई ने आपको बताया था कि जी अलीबाबा इसकी कीपिंग द इन्वेंशन, मतलब हम लोग भी देख रहे हैं, और मतलब डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि नई चीजें आ रही हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि गोल सर्च इंजन का गोल क्या है कि जो बेस्ट वन है वो टॉप पर आए और बेस्ट वन को जो है वो बिजनेस मिले। तो आप यहाँ पर
ये प्रोडक्ट एडवाइजर को यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट एडवाइजर अभी आपका यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस देगा और इस अकाउंट में भी ये अवेलेबल नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे। ओके, नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट आपकी जो है ना वो यहाँ पर लाइक दैट, जैसे आपके बाकी सारे फिल्टर आपके पास अवेलेबल है, इसमें भी आपके पास इसी तरह से आप फिल्टर करेंगे। प्रोडक्ट का नाम कर सकते हैं, मॉडल लिख सकते हैं, उसको आप पीरियड के बेस के ऊपर कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, पास्ट ईयर में जो प्रोडक्ट जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आप उन प्रोडक्ट को क्या करें, यहाँ पर मॉनिटर करें, और मॉनिटर करके फिर आप उनको ऑफलाइन या तो कर लें, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ऑफलाइन की, और ये आपका ऑफलाइन आ गया, और या फिर आप उनको सिंपली स्ट्रेट अवे डिलीट कर दें। अच्छा आतिफ भाई, जी 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 मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इन नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका नॉन परफॉर्मिंग टाइम पीरियड है उसको 90 डेज पे आप कर दें, और जितने भी प्रोडक्ट्स आपके अकाउंट पे हैं जो 90 डेज से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सिंपली डिलीट कर दें, और उन्हीं की जगह सिमिलर प्रोडक्ट जैसे आतिफ भाई ने भी बोला न्यू डिटेल्स और जो न्यू कीवर्ड्स वगैरह न्यू पिक्चर उसके साथ आप अपलोड करें, ताकि आपका जो एक्सपोजर वगैरह है वो रिवाइज होता रहे। क्योंकि 90 डेज के बाद जो है वो जब प्रोडक्ट्स आप अगर ऑप्टिमाइज भी करते हो तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, और वो आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है अकाउंट की वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो 90 डेज का ब्रैकेट होता है, 90 डेज तक अगर कोई उसमें ऑप्टिमाइजेशन होती रहे तो वो काउंट होती है, उसके बाद नहीं होती। तो जिनको 90 डेज से ज्यादा हो गए उनको आप ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट करके उनकी जगह न्यू प्रोडक्ट पोस्ट कर दें। जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे अभी माज भाई ने कहा ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इनको रिवाइज कर लें। अब ये रिवाइज आप करेंगे तो आप जैसे आपके पास ब्रैकेट आ गया, आप 90 डेज का ब्रैकेट रख लें, 90 डेज में आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपका ये सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि देखें आपका जो न्यू सेलर आएगा, न्यू सेलर को भी चांस मिलना है, और न्यू सेलर को जो आपकी न्यू लिस्टिंग आएगी आप इसको जब थोड़ा सा रन करेंगे अकाउंट को आप देखेंगे भी कि उसको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर मिलने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक्सपोजर मिला, लेकिन जब डेटा ने देखा कि एक्सपोजर मिलने के बाद कन्वर्जन नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि दिस प्रोडक्ट इज समथिंग, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लोग क्लिक नहीं करते। यानी कि एल्गोरिथम ने लर्न किया कि मैंने इस प्रोडक्ट को एक्सपोज किया लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं हुआ है या इससे कन्वर्जन नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट समथिंग पीपल वांट, और एल्गोरिथम उस प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहा है जिसको बायर बाय करने के चांसेस प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो। तो जब आपका 90 डेज ये एनालिसिस आ गया आपके पास, तो इस एनालिसिस में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है आप उनको 90 डेज के ब्रैकेट के ऊपर एनालाइज करें, और उनको एनालाइज करके आप फिर उनको या तो रिमूव करें या फिर रिवाइज करें। ओके जी, अब आपकी स्टाफ अकाउंट की परफॉर्मेंस है, ये आपकी सब अकाउंट की बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस है कि आपका हर अकाउंट कितना परफॉर्म कर रहा है। तो लेट सपोज कि आपने अगर कोई कोलैबोरेशन किया हुआ है, अगर आपने आउटसोर्स किया हुआ है, किसी स्टाफ को रखा हुआ है, तो ये एक बेस्ट टूल है आपके पास ये देखने के लिए कि वो जो बंदा आपने हायर किया था उसका आपको क्या आउटपुट मिला। तो ये एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डेटा डिटेल है, इसको भी हमको देख लेते क्योंकि, लेकिन अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट क्योंकि न्यू है तो इसमें डाटा इतना सच अवेलेबल नहीं है। मैं फिर भी इसको चेक करके देखता हूँ। मैं आपको यहाँ पे फील्ड दिखा देता हूँ कि ये फील्ड आपकी कैसे वर्क कर रही हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस का स्टाफ की परफॉर्मेंस का आपका टूल है, ये आप इससे आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को बजाय इसके कि आप उससे पूछें और उससे रिपोर्ट लें, आप यहाँ से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये आपका एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा। ये मेरे ऊपर भी लगाई थी हमने, सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाई थी। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप अंधेरे में एक तरह से हाथ पांव मार रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा आप कैसे इम्प्रूव करें। तो ये आपके पास बेस्ट एक मीडियम अवेलेबल है कि आप इस एनालिसिस को यूज करें। और अगर आपके पास ईयर एंड है तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ डाटा आपके पास आ चुका है 3 माह, इसीलिए 90 डेज का पीरियड है कि 90 डेज का पीरियड एक आइडियल पीरियड है। उस अरसे में किसी लिस्टिंग ने या किसी अकाउंट ने जो परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करता है, और उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर फिर आपने उसको मजीद आगे लेके जाना होता है।
ओके, स्टाफ परफॉर्मेंस के बाद अब आ गया जी मार्केट एनालिसिस इनसाइट। ओके, ये ओवरऑल जी आपका मार्केट का एनालिसिस है, मोर लाइक है जैसे अगर आपने कभी यूज किया हो तो जैसे गूगल ट्रेंड्स है, तो यहाँ पर आप देखें अगर ओवरऑल अगर उसको ये टॉप सर्चेस शो कर रहा है और कैटेगरीज जो है वो ये वाली कैटेगरीज है। मेन शॉर्ट में आपके पास टाइम रेंज अवेलेबल है, 30 डेज का डाटा निकाल लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप में, या आप ऑल टर्मिनल्स का डाटा देखना चाह रहे हैं। अगर आप फर्ज करें स्पेसिफिक कंट्री का देखना चाह रहे हैं तो ये आपका यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जैसे अभी हमारी पीछे बात हुई थी सर्च इंटेंट के ऊपर, तो B2B में अगर डाटा वैल्यूएबल समझा जाएगा आपका, तो वो आपका B2B का जो डाटा है वो डाटा वो अलीबाबा का हाईली ऑन स्पॉट होगा और रेलिवेंट होगा, क्योंकि जो आपका मेजर पार्ट है इस वक्त B2B सप्लायर सर्चिंग के लिए वो आपका अलीबाबा ही अवेलेबल है। तो अब आप क्या करेंगे जी, आप सर्च इसमें देखें फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है इस कीवर्ड में, मेन शॉर्ट्स में, और CTR कितना है इसका, कंपैरेटिव इंडेक्स कितना है, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। और इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा कि ये जो आपके दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल कीवर्ड होते हैं इन्हें कहते हैं शॉर्ट कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड कह लें। तो आपके जो दो तरह के कीवर्ड होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड कह लें आप उनको, और एक आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये जो कीवर्ड हमने यहाँ पे देखा, ये जो कीवर्ड है इसका क्या नाम था जी, मेंस शॉर्ट। तो ये जो मेंस शॉर्ट होगा ये आपका, इस पर आपको याद रखना है कि शॉर्ट के ऊपर कंपटीशन ज्यादा होगा और आपको नैरोड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बेहतर है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर फोकस करें। लेट्स सपोज कि मेन शॉर्ट्स के ऊपर अगर बहुत कंपेटिटिव कीवर्ड है तो आप मेन शॉर्ट्स विद जिप पॉकेट आप उन पर उसको टारगेट कर लें। अब ये जो आपका कीवर्ड है ये 4 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो गया, तो अब ये आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया और इसमें क्या हुआ कि ये आपका लेस कंपेटिटिव भी होगा और आपको रेलिवेंट भी होगा। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो यूज करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो आर लेस कंपेटिटिव। ओके, एंड यही जो आपकी सजेशन है या यही जो कीवर्ड है आपकी, क्योंकि इंडस्ट्री सेम है और आपके पीछे हम डिस्कस करके जो आए कि हम कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, हमने देखा गूगल के ऊपर, अगर गूगल के ऊपर आपको कस्टमर, गूगल से कस्टमर चाहिए तो उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए, तो वेबसाइट पर भी जो सर्च होगी वो कीवर्ड के ऊपर ही होगी और कीवर्ड के रिलेटेड जो डाटा होगा वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका वैल्यूएबल डाटा इस सूरत में कंसीडर किया जाएगा B2B में, वो आप अलीबाबा का करेंगे। तो जो एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हैं अलीबाबा के लिए, वो ना सिर्फ आपको अलीबाबा में हेल्प आउट करेगा बल्कि आपको आपकी वेबसाइट में भी हेल्प आउट कर सकता है। और बल्कि आप क्योंकि ये इंडस्ट्री तो सेम है, आपका यही एनालिसिस अगर फर्ज करें आप अमेजोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं तो आप टू सम एक्सटेंड इसको अमेजोन पर भी यूज कर सकते हैं, ईबे पर भी यूज कर सकते हैं। और वो तमाम एरिया जहां पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑनलाइन वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो या कोई और मार्केट प्लेस हो, उन तमाम जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके पास ये वेबिनार है, ये वेबिनार रूटीन में अलीबाबा कंडक्ट कर रहे हैं और लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, AST की प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, बाकी दूसरे और प्लेयर्स हैं जैसे आपको पता है चैनल पार्टनर्स भी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इसीलिए कि आप सिस्टम को अपडेट करें। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अब तक उसमें बाकी तमाम सर्च इंजन जो है वो अपना एल्गोरिथम छुपाते हैं। गूगल, आपको अगर पता हो तो गूगल अपने एल्गोरिथम को अपडेट करता रहता है ताकि लोग उसको क्रैक करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक ना कर लें। लेकिन अलीबाबा आपको बता रहा है कि ये मेरा रैंकिंग सिस्टम है, आप इसको यूज करें और रैंक कर लें। जैसे अब अली माज भाई जो है वो सर्विस को डील करें, सर्विस साइट को, और उन्होंने आपको ओपनली बताया कि आप 90 डेज की ब्रैकेट के ऊपर इसको करें रिवाइज, तो नोबडी एल्स इज टेलिंग यू कि आप अपना हमारा ये जो है ना वो एल्गोरिथम है और आप इसको इस तरह से जो है ना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यूज की अभी सो फॉर, सारी रिसोर्स लाइब्रेरी यहाँ पर आपके पास शो हो रही है कि पेज व्यूज क्या है, रियल टाइम पेज व्यूज ऑफ योर मिनी साइट्स, ठीक है। एंड इसी तरह से ये आई थिंक मुझे 1 and 1 to all आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब अलीबाबा अकाउंट होल्डर हैं, तो आप इसको यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ ना आए तो हम लोग भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप द लीडर्स के प्लेटफॉर्म से भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप चैनल पार्टनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट आपका जहाँ पे ये है एनालिसिस का, वो आपका स्टार रेटिंग है। और स्टार रेटिंग आपका कह लें कि की इंडिकेटर है। ये की इंडिकेटर इस तरह से भी है कि क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो लोग भी अलीबाबा के ऊपर आ रहे हैं वो बेसिकली खुद कहीं पे बेच रहे हैं, कोई अगर अमेज़न पे बेच रहे हैं या ईबे पर बेच रहे हैं, और वो लोग अगर न्यू हैं तो वो लोग कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो बंदा उनको ट्रेन कर रहा है वो उन्हें बता रहा है कि जी आपने अलीबाबा से जब सोर्सिंग करनी होगी तो आपने इस तरह से सोर्सिंग करनी है। तो अगर फर्ज करें कि किसी बंदे के मेंटोर ने उसको कहा कि फर्ज करो कि आप alibaba.com के ऊपर जाते हो, लेदर जैकेट सर्च करते हो, पाकिस्तान आपके पास आता है, तो आपने कोशिश करनी है उन सप्लायर्स को ढूंढने की जिनकी स्टार रेटिंग 4+ हो। तो फिर क्या होगा कि आपका स्टार रेटिंग जो है वो, मतलब जो चीजें, ये सारी चीजें जो कि यहाँ पर यूज की जा रही हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो सारी कंट्रीब्यूटर हैं जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो स्टार रेटिंग यहाँ पर आपको जनरल आपको शो कर रहा है, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये अकाउंट आपका हमारा न्यू अकाउंट है, तो इस अकाउंट में आपको वो अभी स्टार रेटिंग नहीं हुई। तो ये स्टार रेटिंग के आपके वो जो टॉप एंड सुपर प्रोडक्ट की पोस्टिंग है आपकी, ये भी पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये एक्सप्लेन्ड है कि आप कैसे स्टार रेटिंग अपनी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें आप ऑप्टिमाइजेशन करके 3 स्टार तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका अलीबाबा सिस्टम रिक्वायर करता है कि आपके पास उसके पास डेटा अवेलेबल हो रिगार्डिंग कीवर्ड एडवर्टाइजिंग, कि आपका जो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग से डेटा आ रहा है उसमें कैसे आपकी परफॉर्मेंस हो रही है। तो वो उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ये जो आपका स्टार रेटिंग सिस्टम है वो कैसे आपका वर्क करता है। मैं 1 सेकंड आपको दिखा रहा हूँ जी स्क्रीन के ऊपर। लेट मी ओपन इट। तो ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बल्कि आगे है क्योंकि वही स्क्रीन शेयर है। तो ये यहाँ पे ये देखें, ये आपको बता रहा है कि जी आपका 1 स्टार के लिए आपको कितनी रिक्वायर्ड है, प्रीमियम प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, 30 प्रीमियम रिक्वायर्ड है। 2 स्टार के लिए ये है, और 3 स्टार के लिए 100 है। तो ये सारा डाटा जो है ये साइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और अगर आपको चाहिए हो तो आपको मिल भी जाएगा। आप अपने चैनल पार्टनर से कॉन्टेक्ट करें, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अगर आपको ना मिले तो आप कॉन्टेक्ट करें, आपको मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर जो है वो किसके ऊपर रिलाय कर रहा है, वो ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर रिलाय कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कितनी डिटेल्ड है, और प्रोडक्ट आपने कीवर्ड कितने इफेक्टिवली यूज किए हैं, 90 डेज में आपको बायर की इंक्वायरीज कितनी आई हैं, और आप बायर के लिए परचेजिंग कितनी इजी करते हैं। आप ये चाइनीज लिस्टिंग देखें ना, तो अभी जो अलीबाबा भी कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपकी जो बायर टू सेलर इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। बायर टू सेलर इंटरेक्शन कैसे मिनिमाइज होंगी, जब सब कुछ लिस्टेड होगी। यहाँ पर अब इसने आपको देखें, इसने ये भी बता दिया है कि सप्लाई एबिलिटी कितनी है, इसने पैकिंग भी बताई होगी कि पैकिंग में आपको कौन सी दूंगा, इसने उसकी डिस्क्रिप्शन दी, कॉफी टेबल की, कॉर्नर की बताई, डायमेंशन, ये सब 1 to all, ताकि प्रोडक्ट की कोई ऐसी डिटेल जो है वो रह ना जाए, ये देखें, जो कि कस्टमर को डिसीजन लेने में रुकावट पैदा करे और कस्टमर डिसीजन ना ले सके। तो आप इन तमाम चीज़ों को जब यूज़ करेंगे आप, तो आपका बिजनेस जो है वो यकीनन ग्रो करेगा। इसको आपने ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें चीज़ों को, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा।
तो हमने जो डिस्कस किया सो फार, वो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमने मार्केट प्लेस, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट प्लेस देखी, मार्केट प्लेस क्यों जरूरी है। उसके बाद मार्केट प्लेस में रैंकिंग क्यों जरूरी है और रैंकिंग कैसे हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने डेटा की इम्पोर्टेंस को समझा। फिर हमने मुख्तलिफ डेटा एनालिसिस देखे। उसके बाद हमने ब्लेंड ऑफ टेक्निक्स देखी, हम कैसे अलीबाबा का जो डेटा है उसको यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया के साथ। उसके बाद हम लोगों ने कंपेटिटर का जो है वो कंपेटिटर का एक स्पाई टूल देखा कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपका कंपेटिटर क्या सेलिंग कर रहा है। तो आप होपफुली ये जो वेबिनार था विद द इंटेंशन ऑफ वैल्यू एडिशन था कि आप को जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए। तो कोई भी लर्निंग एक्टिविटी जब होती है तो उस लर्निंग एक्टिविटी का फायदा ये होता है कि अगर आपको फर्ज करें जो बताया जा रहा है उसके रेलिवेंट कोई आइडिया नहीं आता, तो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कुछ आइडियाज आपके जहन में आ जाते हैं। तो आई होप कि आप जब इस लर्निंग एक्टिविटी का हिस्सा बने, आपने जो इतना टाइम दिया, इस टाइम के बाद हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपको कर सके होंगे। सो ओवर टू यू माज भाई, अगर कोई क्वेश्चन लेना है तो आप लेना। जी, थैंक यू सो मच आतिफ भाई। अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, या वैसे भी आतिफ भाई से कोई चीज़ अगर सजेशन वगैरह या कोई इश्यूज डिस्कस करना चाह रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ हमें चैट बॉक्स में बता दें, टाइप कर दें, ताकि जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर करने की कोशिश कर सकें। एनीवन, किसी का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है? आतिफ भाई, एक हमारे पास वो है कि जब वो बाद में रिकॉर्डेड लिंक उनके पास हो और वो देख लें, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह अगर कुछ हो तो पूछ सकते हैं आपसे। जी, अगर डायरेक्टली मुझे अप्रोच करना है तो आप मतलब कर सकते हैं leaders.com.pk पे जाके आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लें, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर आप मुझे अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आप इन मीडियम से अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप लोग सब अवेलेबल हैं, आप अपने चैनल भी बता दें कि आप कैसे कैसे अवेलेबल हैं अलीबाबा अकाउंट के साथ असिस्ट करने। जी, तो रिकॉर्डेड सेशन जो है वो तो बेसिकली आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को जो अकाउंट मैनेजर्स होंगे, जिन पार्टनर के थ्रू आपने लिया है, जो आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उनके थ्रू मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डेड लिंक, तो वो आप लोग को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इस सेशन से रिलेटेड या कोई अदर क्वेश्चन जो अली बाबा से रिलेटेड आपको जो है वो कोई कंसर्न रेज हो रहा है, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। हम लोग अराउंड 5 मिनट्स तक जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है देन फिर हम सेशन जो है वो एंड कर देंगे। अच्छा आतिफ भाई, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट कीवर्ड्स अंडर टाइटल, डू वी नीड टू ऐड प्लस साइन और कॉमा साइन टू डिवाइड द कीवर्ड्स? मतलब कोई प्लस साइन या कॉमा साइन लगाना होता है कीवर्ड्स लगाते हुए, जो कीवर्ड्स वाला सेक्शन होता है उसके अंदर? वो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं करता, लेकिन असल में सेपरेटर, अगर कुछ सेपरेटर यूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। आप कॉमा अगर यूज कर लें तो विच इज गुड, अदरवाइज स्पेस इटसेल्फ जो है ना वो एज ए सेपरेटर का वो करती है एक्ट। जब एग्जैक्ट। आप कीबोर्ड में स्पेस डालेंगे तो वो सेपरेट कर देती है, और जो
एल्गोरिथम है वो लर्न करता है, आपने जितने कीवर्ड डाले होंगे वो उनके मिक्सचर बनाएगा, और मिक्सचर बना के आपको उन तमाम रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखें, बेसिकली कोई भी आप साइन यूज करते हैं, पहले ये होता था कि प्लस वगैरह आप यूज करते थे कीवर्ड्स वाले सेक्शन में, लेकिन अब वो भी जरूरत नहीं है, जैसे आतिफ भाई ने भी बोला। और कॉमा जो है वो तो वैसे भी अलाउ नहीं होता। तो आप जो है बस स्पेस अगर दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मेन लेदर जैकेट का कीवर्ड है, उसके बाद अगर आप दूसरा कीवर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली एक स्पेस देके आप दूसरा कीवर्ड उसके आगे ऐड कर सकते हैं। तो स्पेस से वो बाइफ्रिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जितने आप कीवर्ड्स डालते हैं, जैसे मैन लेदर जैकेट के बीच में भी स्पेस होता है, तो वो मैन अलग पिक करता है, लेदर अलग पिक करता है, जैकेट अलग पिक करता है, तो वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम उनको पिक कर रहा होता है। जी, क्वेश्चन दो और हैं। आप हैं माज भाई? जी जी, मैं हूँ। अच्छा, हमारे पास है कि रिलेटेड टू KWA क्वेश्चन है कि सिर्फ KW ही बूस्ट करता है और ज्यादा बिजनेस देता है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि टारगेटेड कीवर्ड्स ओनली मैटर्स लिखा हुआ है उन्होंने, और टारगेटेड कीवर्ड्स ओनली मैटर्स। अच्छा, डिफरेंस बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि बूस्ट करने के लिए टारगेटेड कीवर्ड्स मैटर कर रहे होते हैं ज्यादा, या KWA। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो टारगेटेड कीवर्ड जो है ना वो यूज करना इफेक्टिव होगा। देखें, सिस्टम सिंपल सी बात यह है कि अगर न्यू बंदे को काम नहीं मिलेगा तो न्यू बंदा सिस्टम में आएगा नहीं। तो सिस्टम डिजाइन इस तरह से है कि वो न्यू बंदे को चांस देता है। आप जब लिस्टिंग करेंगे आप देखेंगे भी कि आपको इंप्रेशन मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे। इवन जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन में भी अकाउंट दिखाया उसमें भी आपको जो चीजें नजर आ रही थी वो वैसी ही नजर आ रही थी। तो ये नहीं होगा कि जी अगर अब आप कीवर्ड KWA यूज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप KWA यूज करेंगे तो क्या होगा कि आप एल्गोरिथम को थोड़ा सा आसानी दे रहे हैं कि उसके पास आप कुछ डेटा दे रहे हैं। यानी कि अभी फर्ज करें कि आपकी लिस्टिंग के बारे में वो एल्गोरिथम बहुत ज्यादा लर्न नहीं जानता नहीं है। जब आप उसको एडवर्टाइज करेंगे वो उसको टॉप पर लेकर आएगा। जब वो टॉप पर लेकर आएगा तो कुछ बायर्स उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। जब कोई 5-10 बायर आपकी लिस्टिंग के साथ आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे और सिस्टम ये लर्न कर लेगा कि ओके दिस इज अ गुड सप्लायर, तो आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो बूस्ट हो जाएगी। सो कीवर्ड KWA पेस अप कर देता है, बट KWA आपको जरूरी नहीं है कि आप KWA करें। और जहां तक के टारगेटेड कीवर्ड की बात है तो वो देखें, वो तो सिंपल सी बात है, वो आपको करने चाहिए। टारगेटेड मतलब अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ KWA कर रहे हैं तो के टारगेटेड कीवर्ड आर अ गुड स्टार्ट। लेकिन अगर आप KWA लगा लें तो समझ लें कि आपने जैसे साग बनाया तो उसके ऊपर मक्खन का तड़का लगा दिया, तो वो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा दे देगा। बिल्कुल। और बेसिकली देखें, टारगेटेड कीवर्ड्स जो है ना वो आपकी ऑर्गेनिक सर्च के लिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। आप एक स्टार्टिंग में जो है वो ऑर्गेनिकली जाते हो, आप स्टार्ट से KWA नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपके अकाउंट पे परफॉर्मेंस ही नहीं है तो KWA भी आपके प्रोडक्ट को जो है वो बूस्ट नहीं दे पा रहा होगा। तो आप ऑर्गेनिकली आप पूरा कोशिश करते हो, आप 3 स्टार तक जाओ, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, प्रोडक्ट फुल ऑप्टिमाइज कर लो, देन फिर आप KWA यूज करते हो। जैसे आतिफ भाई ने बोला कि चेरी ऑन द टॉप हो जाता है फिर वो जब आप KWA यूज करते हो। लेकिन टारगेटेड कीवर्ड्स आप अपना फोकस रखते हो मेनली, ताकि आप जो है वो ऑर्गेनिकली अपनी रिसर्च जो है वो बढ़ा सको। अच्छा, आतिफ भाई एक दो और क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला कि फॉर इंस्टेंस हम रशिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हम प्रोडक्ट टारगेट करेंगे USA की यूजिंग KWA फॉर स्पेसिफिक रीजन, तो वो किस तरह होंगे बेसिकली। अच्छा, मैं आपको बताता आप हूँ। एक अभी दफा मैंने खुद आपको भी, हाँ, क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा। जी मैं देखता हूँ। वो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी मैंने इसमें हमारा लास्ट वेबिनार हुआ था वो ज्यादा फोकस था KWA के ऊपर। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको एक तो रिकॉर्डिंग उसकी दे देंगे। दूसरा ये है कि इसमें अभी आपको जो कैंपेन दिखाई थी उसमें 3 तरह की कैंपेन अवेलेबल हैं। कस्टम कैंपेन है, ऑटोमेटिक कैंपेन है और स्मार्ट मार्केटिंग है। तो स्मार्ट मार्केटिंग जो है वो टोटली AI बेस्ड है। उसमें वो आपकी लिस्टिंग को खुद ही एल्गोरिथम लर्न करता है कि इसको कहाँ पे बेटर परफॉर्म किया जाएगा, करना चाहिए।
लेकिन कस्टम मार्केटिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अगर चाहें तो सिर्फ आइस हॉकी कीवर्ड को टारगेट कर लें और सिर्फ रशिया रीजन में टारगेट कर लें। तो अगर आप ये जानते हैं, बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है कि आपकी आइस हॉकी की जो प्रोडक्ट है वो रशिया में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो आप उसको सिर्फ रशिया में भी बूस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है कस्टम मार्केटिंग। जी, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो हम बिल्कुल जो है वो आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जी सर, रिकॉर्डेड सेशन जो है वो जिसने ईमेल प्रोवाइड कर दिए मैं उनको ईमेल पे भी दे दूंगा, और वैसे आपके जो अकाउंट मैनेजर्स हैं जिस पार्टनर के थ्रू आप आए हैं उनकी तरफ से भी आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। आप अभी थोड़ी देर में मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, मिस्टर आतिफ से रिलेटेड अगर आप उनके सेशन से रिलेटेड बात करें तो जैसे उन्होंने बताया था कि उनके यूट्यूब पे भी सारे सेशंस अपलोडेड हैं, प्लस उनकी अपनी वेबसाइट है। अगर आतिफ भाई थोड़ा सा आप उनको बताना चाहें। जी, एक तो ये कि आपका ईमेल आ गया, आपके साथ वो शेयर कर देंगे। दूसरा ये कि वो जैसे अभी माज भाई कह रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, और यूट्यूब पे जाके आप जैसे alibaba.com, या मैं आपके सामने अगर मुझे आप एक सेकंड दें तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यूट्यूब और यहाँ पर अच्छा, जब तक आतिफ भाई दिखा रहे हैं, मैं मोहम्मद फरहान साहब, आपने चैट बॉक्स में अपना ईमेल दिया है, काइंडली अपना कंपनी नेम वगैरह भी हमें बता देंगे प्लीज, थैंक यू, जिससे आप अलीबाबा पे रजिस्टर्ड हैं। तो ये हमारा चैनल लिंक है। इसमें काफ़ी डाटा ऑलरेडी है, और कुछ डाटा जो है ना वो मजीद आ रहे डेली बेसिस पे आते हैं। आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है leaders.com.pk, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ सेशन बुक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें आपके पास आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, ये टॉक विद एक्सपर्ट का। यहाँ पर आप अपना प्रेफर डे और टाइम वगैरह मेंशन कर दें तो टीम आपको एडवाइस कर देगी, आप मुझसे डायरेक्ट मिल लीजिएगा। और अगर आप वो उस स्पेसिफिक लेक्चर के बारे में बात करें जो पिछले में डिस्कस हुआ, तो मैंने नोट कर लिया आपका ईमेल आईडी, तो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। जी, तो होपफुली आप लोग के सारे क्वेश्चंस और जो क्यूरीज थी वो हमने आंसर करने की पूरी कोशिश करी है, और आप लोगों को जो है वो समझ भी आ गई होंगी। और इस सेशन से भी होपफुली, क्योंकि जिस तरह आतिफ भाई ने समझाया है सारी चीज़ें डिटेल में, तो मुझे लगता है काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एक बेसिक बात क्या होता है। सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों पे वर्किंग ज़रूरी नहीं है, स्पेशली टारगेट करके वर्किंग करना बहुत जरूरी है। तो आप एनालाइज करो, अपना डाटा गैदर करो, देन उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स पे इम्प्रूवमेंट करो और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो, ताकि आप अपना जो बेसिक ट्रैफिक है वो जो आप चाह रहे हो वो आप वहां से गैदर करने की कोशिश करो। ठीक है। और सेकंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द एंड, सेशंस का मकसद ये होता है कि आप लोगों को चीजें गाइड की जाएं, और उसके बाद आप लोगों का काम ये है कि आप उनको इम्प्लीमेंट करो बेसिकली अपने अकाउंट के ऊपर। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो फिर जो है वो आप उसी जगह पे स्टक रहोगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप लोगों को वर्किंग करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो इनिशिएट करना है चीजें। आप अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अपने चैनल पार्टनर्स के पास जाएं, आतिफ भाई जैसे लोग हैं उनको कांटेक्ट करें, चीजें समझें उनसे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख के सीख सकते हैं। मुझसे कोई चीज अगर आपको जाननी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने चैनल पार्टनर के थ्रू बोलें मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। तो देर आर मैनी वेज गाइडेंस के लिए, लेकिन आपको एट द एंड वर्किंग खुद ही करनी है।
तो प्लीज़ अपने जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो आपको इम्प्रूवमेंट करनी है वो आप लोगों को खुद करनी है बेसिकली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आपने काफ़ी टाइम दिया अपना आज, और जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन भी एक प्रोवाइड किया हमारे अटेंडीज को। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, क्या आप लोग ने ज्वाइन किया आज, और आज के लिए इतना ही है। सो टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।